हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ मोलर मास के बारे में डिस्कशन किया था, देन उसी के आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आगे कुछ और ऐसे कंपाउंड हैं जिनका एग्जाम में कोई नाम मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन नहीं होता है, सीधा नाम दे देगा, बोलेगा यूरिया का मोलर मास कितना होगा, या आपको यूरिया के मोल से निकालने होंगे, उसका अमाउंट दे देगा। तो उस केस में यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कॉमन नेम हैं जो और हम ऐड कर सकते हैं, जो एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं बेटा, और जो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, उम्मीद है सब बच्चों ने वो कर लिए होंगे। जो भी कोई क्वेश्चन आता है बेटा डाउट्स में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू उसी से आगे। 18 नंबर पे आप लिखिए बेटा, इसमें जैसे हमारा आता है यूरिया, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CO NH2, और इसको हम क्या बोलते थे बेटा? N2H4CO। हम इस नाम से भी इसको जानते हैं। नंबर 19 जैसे हमारा आता है बेटा, इसमें ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ऐसे आपका आता है बेटा इसमें सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। 21 आपका जो फॉर्मूला आता है बेटा इसमें बेंजीन। जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। देन 22 आपका जो कॉमन फॉर्मूला आ सकता है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड होता है बेटा CH3COOH। तो इसको आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, और करके क्या लिख सकते हो बेटा इसको C2H4O2, लेकिन आपको जनरली इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। ऐसी 23 आपका आ सकता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। ठीक है बेटा। 24 ऐसी आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है बेटा? आपका HCl। गॉट इट। देन उसके बाद 25 उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बेटा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। देन उसके बाद 26 नंबर पे आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड जो होता है बेटा वो आपका H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड होता है। देन 27 की बात करें बोरिक एसिड। आपका बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोरिक एसिड होता है H3BO3, ये आपका बोरिक एसिड होता है। देन 28 इसी तरीके से बेटा बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बेटा? कॉमनली आपको पेपर में इस तरीके से देखने को मिलेगा .2H2O। ये प्योर फॉर्म में इस फॉर्म में पाया जाता है बेटा। ठीक है। 29 ऐसी आपसे पूछ सकता है कैल्शियम। वैसे कल लिखा दिया बेटा ये। ठीक है। बहुत सारे नाम है, लेकिन हमने वो नाम आपके सामने डिस्कस किए हैं जो जनरली आपसे पूछे आ सकते हैं। 29 जैसे एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बेटा? CH3COO CH3, ये एसीटोन हो गया है ना। 30 एक लास्ट और बना लेते हैं कोई भी, जैसे आपका लिया बेटा इसमें सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं बेटा वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने में यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3। इसका मास होता है बेटा आपका 106।
कितना होता है 106। यूरिया का मास कितना आता है बेटा 60। ग्लूकोज का कितना आता है 180। सुक्रोज का कितना आता है बेटा 342। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आंसर लिख रहा हूं बेटा। बेंजीन का आता है 78। एसिटिक एसिड की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 32, देन कितना आ जाएगा 24, 4 4 8 टू 10, 10 आ गया बेटा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 3 5 6, इसका 60 आ जाएगा। इसका निकालोगे बेटा आपका कितना आएगा 98, इसका आएगा 36.5, इसका कितना आएगा आप निकालोगे 63। कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे तो कार्बोनिक एसिड का आता है 62 आएगा आई थिंक। इसका चलो चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 12 प्लस 48, 48 और 2 कितना हो गया बेटा 48, 2 की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 2 कैरी 1 हो जाएगा 4 5 6, इसका 62 आएगा। ठीक है बेटा, तो इसका भी 62 ही आएगा। देख लो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बोरोन में कम है, यहाँ एक हाइड्रोजन कम है तो एक ज्यादा है, इक्वल हो गया। इसका निकालोगे तो बेटा 126 आएगा, एसीटोन का निकालोगे तो 60 आएगा। सोडियम कार्बोनेट हमने लिख दिया बेटा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है बेटा, ये जैसे हमारे ओरली याद है ऐसे आपके भी बेटा ओरली याद होने चाहिए। देखो इसका फायदा बहुत आगे मिलेगा, अभी हम मोल्स निकालना नहीं सीखे, अभी हम सिर्फ किसके ऊपर बात करें बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऊपर बात करें कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा देन इस तरीके से आपको करना है। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा हेडिंग डालेंगे हम इसमें। अभी हमारा मोल कंसेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, अभी हम उसके बारे में बेसिक ही बेसिक सीख रहे हैं। उसके बाद हेडिंग डालो बेटा, इसमें हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। कितने तरीके से पढ़ते हैं बेटा? दो तरीके से, नंबर 1 और नंबर 2। कितने तरीके से पढ़ेंगे बेटा इसमें हम इसको? दो तरीके से। एक तो बात हम इसमें करेंगे बेटा यूनिट्स के बेस पे, किसके बेस पे बात करेंगे बेटा? यूनिट। और एक हम बात करेंगे बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। यूनिट भी हम बेटा दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हम यूनिट पढ़ते हैं इसमें SI यूनिट, और एक पढ़ते हैं बेटा CGS यूनिट। ठीक है, हम दोनों यूनिट की बात करेंगे। जैसे आपके सामने बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया, तो पहले हम SI यूनिट की बात करेंगे जो आपको याद रखनी बेटा। SI यूनिट, SI यूनिट में मैंने बात करी जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए SI यूनिट क्या होती है? तो आपको डिग्री सेल्सियस गिवन होता है तो उसको SI यूनिट में किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। और केल्विन को किससे डिनोट करते हैं? K से। ये बेटा SI यूनिट होती है नंबर 1। इसी तरीके से आपका आता है बेटा प्रेशर। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। और प्रेशर की जो SI यूनिट होती है
वो आपकी बेटा पास्कल होती है। कौन होती है? पास्कल। और पास्कल को तुमने कहीं शॉर्ट फॉर्म में पीए से ऐसे देखा होगा। थर्ड आपका आता है बेटा इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो होती है बेटा मीटर क्यूब, ठीक है। फोर्थ इसमें आता है आपका बेटा इसी तरीके से टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और एनर्जी हो गई, इसकी जूल होती है। फिफ्थ अगर हम बात करें इंटेंसिटी, इसकी होती है बेटा कैंडेला। 6 नंबर की बात करें करंट, करंट की बेटा एम्पियर। ऐसे हम बात करें टाइम, इसकी बात करें बेटा टाइम की सेकंड। आपको इस तरीके से बेटा कुछ यूनिट याद होनी चाहिए। समझ में आ रही बात बेटा? अगर इस तरीके से याद रखोगे, इसी तरीके से आप लिख सकते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर होती मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखोगे बेटा। आपको मोटी मोटी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। देन उसके बाद हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? हेडिंग डालेंगे हम यूनिट कन्वर्जन। चलो मैं इसको हटा देता हूं, देन उसके बाद देखते हैं। यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? तो आपके सामने यूनिट कन्वर्जन सीखते बेटा हम। जैसे आपके पास वॉल्यूम दे दिया, और वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे लीटर हो गया, डीएम क्यूब हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सीसी का दूसरा नाम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और आपको मीटर क्यूब दे दिया, या फिर आपको एमएल दे दिया, तो किसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको आनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बेटा 1 लीटर बराबर 1 डीएम क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर सीसी, क्या बोल देते बेटा? सीसी, और 1000 ml, और क्या लिख सकते बेटा 1/1000 मीटर क्यूब। तो आपको पेपर में कभी भी बेटा कन्वर्जन करा सकता है। तो आपको 1 लीटर को कैसे चेंज करना है, जिस यूनिट में आपको बोलेगा उसी यूनिट में आपको उसको चेंज करना। ध्यान रखोगे ना? पक्का? बोलोगे तो नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो यार। देन ऐसे ही आपके पास आता है बेटा टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर आ जाए डिग्री सेल्सियस, केल्विन, या फिर फ़ारेनहाइट आ गया, आपसे पूछेगा कैसे चेंज करेंगे। तो आप कैसे करोगे बेटा? जैसे आपको बेटा मान के चलो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। या फिर अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में उसको चेंज करना है, केल्विन में आपको गिवन है, तो जो आपको वैल्यू गिवन होगी उसमें से बेटा केल्विन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 273, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा होता है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें आता है बेटा आपका प्रेशर। तो प्रेशर को कैसे चेंज करते हैं बेटा? तो प्रेशर को हम लेते हैं 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, और 1 atm की वैल्यू होती है बेटा 760 mm ऑफ Hg, या फिर 760 टोर। दोनों का सेम आंसर होता है बेटा, बस यूनिट चेंज हो जाती है, ठीक है। 1 atm
ठीक है, 1 एटीएम बराबर 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। वैसे ही आपका बेटा 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार, और एक बार बराबर होता है बेटा आपका 10 की पावर 5 पास्कल। तो आप इस तरीके से प्रेशर की यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद इसमें आता है बेटा 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है बेटा वो 10 की पावर -9 मीटर, या फिर 10 की पावर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -7 कितना जाएगा बेटा, सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमारा होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर बराबर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने एंगस्ट्रॉम, तो 10 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा। आपस में भी इंटर रिलेट करा सकता है। ऐसी 1 मिली बराबर होता है 10 की पावर -3। 1 माइक्रो 10 की पावर कितना होता है बेटा, 6। इसी तरीके से आपसे पूछता है 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। आपने YouTube वगैरह पे व्यूज देखे हैं ना, कहीं तुमने देखा होगा 1 मिलियन व्यू आ रहे हैं, और यार इसकी वीडियो तो वायरल होगी, मजा आ गया। हाँ, वो मिलियन जो होता है वो वही होता है 1 ppm बराबर 10 की पावर 6। वैसे ही आता है बेटा आपका 1 ppb, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, तो इसको पार्ट्स पर बिलियन बोलेंगे, बिलियन, तो वो 10 की पावर 9। ऐसे आता है आपका 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, या फिर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ध्यान रखोगे बेटा। इसी तरीके से आपका आता है, और लिख सकते हो उसमें कि एक सेंटी बराबर होता है 1/10। कितना होता है बेटा, 1/10। ऐसे आपका आ सकता है 1 सेंटी के बाद 1 डेसी, सेंटी का मतलब होता है बेटा 100, 1/100। 1 डेसी बराबर होता है 1/10। ऐसे आता है 1 सेमी। सेमी का मतलब जानते हो बेटा, बहुत सारे स्कूलों पे आपने देखा होगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, लिखा होता है ना सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब आधा ये गवर्नमेंट कॉलेज है और आधा क्या है, ये प्राइवेट है। हाँ, तो वही सेमी होता है। सेमी का मतलब आधा, 1/2। ऐसे याद रखना बेटा। तो जो हमने मोस्ट प्रोबेबल है, जो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, तो बेटा उनकी कुछ हमने यूनिट यहाँ पर कवर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी यूनिट्स वगैरह ये समझ में आ गया होगा बेटा, और इनको याद कर लीजिएगा। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठेंगे, और आपको यूनिट कन्वर्जन है बेटा वो याद से आनी चाहिए। अगर यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं हुई तो एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, और हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है, उससे पहले हमें पूरा अच्छे से सीखना है। सीखने के लिए जो जो डेटा आपको चाहिए वो बेटा हमने सारा लिख दिया है, इसी को घुमा फिरा के बार बार चेंज करेगा। वैसे आपको लिख सकता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है बेटा, 60 सेकेंड, और 1 मिनट बराबर कितना होता है बेटा, 60 सेकेंड, और 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 3600 सेकेंड। याद कर लोगे बेटा। इस तरीके से आपको कोई भी अगर चेंज करने के लिए आता है तो प्लीज बेटा इस तरीके से आप चेंज कीजिएगा, सारी वैल्यू नोट कर लीजिएगा। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको हम एक्सप्लेन करके उसको समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। हटा दे इसको बेटा, चलो लिख लिया होगा। अब हम आगे सीखेंगे बेटा, इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा इसमें सिग्निफिकेंट। तो पहले उसके कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। चलो डेफिनेशंस के बारे में लिखते हैं बेटा।